तो कैसे हो मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि रेलवे की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो मेरी तो अच्छी चली रही है। ये रही काफ़ी मेरे पास रंजन सर की, विक्रम आदित्य सर की बुक्स है मेरे पास। ये रही रेलवे की है टोटल। और आपका रीजनिंग है मेरे पास, ये रही। और मेरे पास साइंस भी है, यूथ कंपटीशन की है, देखिए। और मेरी तैयारी कुछ ऐसी चल रही है, मतलब चल तो ठीक ठाक रही है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रेलवे का ये मान के चलो कंपटीशन कितना हाई होने वाला है, आप सोचिए। क्योंकि देखो रेलवे ने, मैंने जब 2018 के अंदर दिया था, उसमें भी ग्रुप डी को थोड़ा बढ़ा दिया था। और अभी ग्रुप डी पे की जो वैकेंसी पे लोग बता रहे हैं कि स्टे लग गया, वो लगा। कुछ स्टे नहीं लगा। 100% श्योरिटी एग्जाम तो होना ही होना है। क्योंकि रेलवे ने आपसे सारे डॉक्यूमेंट ले लिए, सब कुछ ले लिया, बस एग्जाम डेट। प्रॉब्लम क्या हो रही है वही आप लोगों को पता भी है कि सब ये कह रहे हैं कि रेलवे का ग्रुप डी कैंसिल होगी, आईटीआई वालों की ये जॉब है। ऐसा कुछ नहीं है। आईटीआई वालों की देखो जॉब, आईटीआई वालों की भी है। आईटीआई रेलवे ने खुद एक्सेप्ट करा कि हाँ हमारी गलती हो चुकी है। ये वैकेंसी आईटीआई वाले 10+, उन्होंने कहा कि जो रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी है, ये 10 के लिए यानी कि 10th पास। अभी आप सपोज कीजिए जिसने 10th पास की होगी तभी तो उसने आईटीआई की होगी। तो मतलब कि रेलवे ने भी साफ साफ बोल दिया, जिसने 10th किया हुआ वो भी, और जिसने आईटीआई भी किया वो भी इस एग्जाम को दोनों दे सकते हैं। तो इसमें सभी लोग आ जाएंगे, जिसने 10th पास भी किया और जिसने आपकी आईटीआई भी की, वे भी देंगे एग्जाम। तो करीबन करीबन अभी देखो रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल का। फिर इसके बाद में रेलवे का चलेगा आपका एनटीपीसी का ही, जो कि इंटर पास के लिए है। ये हो गया। अब आपका एलपी का एग्जाम यानी कि साइको, एलपी का जो अभी पेपर हुआ उसका साइको रह रहा है। फिर एसएससी का एग्जाम डेट है। तो करीबन करीबन नवंबर में 100% आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लेगा। क्योंकि थोड़ी छोटी पोस्ट होती तो ले लेता है एग्जाम जल्दी। जैसे कि लोको पायलट का छोटी वैकेंसी, छोटे बच्चे हैं, थोड़े कम है, तो जल्दी एग्जाम ले लेगा। लेकिन आप सपोज कीजिए पूरी इंडिया के अंदर कई करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। अब छोटा मोटा टास्क नहीं है ये रेलवे के लिए कि छोटा एग्जाम कराना है। भाई पूरी इंडिया के बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, हर कोई ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा है। तो आप सपोज कीजिए जब इतने बच्चों के लिए आपको टाइम बहुत अच्छा दिया जा रहा है, और इसमें कंपटीशन देखिए कई करोड़ बच्चों के बीच में से आपको सीट निकालनी है। आपने अपने हथियार छोड़ दिया, आपने पढ़ना छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। रेलवे का कंपटीशन बहुत हाई होता है। आप एग्जाम है ना, प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो, इतना एनटीपीसी का भी नहीं जितना ग्रुप डी का एग्जाम हार्ड होता है दोस्तों। इसमें आपका जो जनरल साइंस पूछी जाती है ना 25 नंबर की, वो इतनी हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा है। और आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और आपकी करंट अफेयर में जीके भी आ जाता है, करंट अफेयर भी आ जा सकता है, आता है। तो देखिए कितना बड़ा टफ एग्जाम है ये। मान्य ग्रुप डी है, लेकिन आपको पता है 28 वो क्या नाम जी 8वां वेतन आ चुका है। तो करीबन करीबन रेलवे की भी, ग्रुप डी की भी सैलरी 50,000 से ऊपर जाएगी किसी अच्छे खासे जोन की। तो दोस्तों मेरा मतलब यही है कि आप पढ़ाई कंटिन्यूसली कीजिए। रेलवे ग्रुप डी की जल्दी आपका एग्जाम करा लेगा नवंबर। तो एक ही एग्जाम कराना, उससे ज़्यादा तो एग्जाम कराना, सीबीटी सीबीटी कोई एग्जाम नहीं कराना उसको, एक एग्जाम कराना। तो यही आपके पास लास्ट ऑप्शन है। इस लास्ट ऑप्शन को करो या मरो की स्थिति पे है। अगर आपने छोड़ दिया कि मैं नहीं कर पा रहा, देखो इस कॉम्पिटिशन में ऑलरेडी बहुत लोग बाहर हो चुके हैं जिन्होंने पढ़ना छोड़ चुके हैं। आपने ऑलरेडी तैयारी की है और आपने पढ़ना छोड़ दिया, तो वो आपकी सही बात नहीं है। मेरा तो पॉइंट यही है कि आप 4 सब्जेक्ट को लेकर चलिए। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, देखिए ये यूथ कंपटीशन की मेरी बुक्स है, मैं इससे पढ़ाई कर रहा हूँ यूथ कंपटीशन से, आपकी जनरल साइंस की। और आपका जो है आदित्य रंजन सर की मैथ की तो कितनी मोटी बुक है, इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और आपके रीजनिंग की देखिए कितनी मोटी बुक है ये। तो मैं तो कुछ नहीं हूँ लोगों के सामने, जो लोग है ना एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों को देखो, हम तो एक गधे हैं, हम घोड़ों की रेस में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को देखो, घोड़ा आराम करके वो तो भी हमें पकड़ लेगा, लेकिन हमारे लिए आराम का कोई चांस नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ आपसे, हमारे लिए आराम का कोई चांस नहीं है। हमें कंटिन्यूसली तैयारी करनी पड़ेगी। हमको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो अपने लिए वीक छोड़नी पड़ेगी। हमें मैथ ही पढ़ना, हमें जनरल साइंस ही पढ़ना, हमें जनरल अवेयरनेस ही पढ़नी, हमें जनरल करंट अफेयर भी पढ़नी, हमको मैथ ही पढ़ना, हमको रीजनिंग भी पढ़नी। कम से कम 6-7 सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। तो दोस्तों हम अपने आप को गधे मान के चलो कि हम गधे हैं, हम घोड़ों की दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों गधा जो होता है वो कंटिन्यूसली मेहनत करता है। अगर आपको घोड़ों के बराबर में दौड़ना है तो आपको वही कि एक घोड़ा और एक आपका गधा है,
गधा तो ऑलरेडी आपको स्पीड से पकड़ लेगा अगर वो आराम भी कर लेता है, लेकिन हम गधे हैं तो हमें उस स्पीड से चलना होगा, अपना बराबर कंटिन्यूसली दौड़ना होगा दोस्तों। कभी भी अपने आप को ये मत सोच ले कि मेरे साथ इंटेलिजेंट कोई नहीं। भाई नौकरी लग गई उससे इंटेलिजेंट कोई नहीं होता, चाहे उसकी तुक्के से लगी हो चाहे कैसे भी लगी हो। अगर नौकरी लग गई तो उससे बढ़िया इंटेलिजेंट इंसान कोई नहीं है। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो आपसे बड़ा कोई गधा या मूर्ख नहीं है दोस्तों। आज इंडिया का यही तथ्य है। अगर कोई नौकरी लग गई सरकारी तो वही सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी दोस्तों इंडिया के अंदर फेल है, अगर कोई सरकारी नौकरी पे है। आज के टाइम में सरकारी नौकरी की वो वैल्यू है जो एक बिजनेसमैन की भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए बिजनेस चलाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए तब जाकर बिजनेस चलता है। लेकिन आज ग्रुप डी का जो 8वां वेतन लग जाएगा आज के मतलब कि 2026 में 8वां वेतन लग जाए, तो आप इमेजिनेशन करो कितनी ज़्यादा सैलरी होगी आपकी। मंथ की आपकी पर डे की है ना 1000 से ऊपर की आपकी मजदूरी पड़ेगी किसी भी डिपार्टमेंट में। अगर आप सरकारी नौकर बन जाते हो तो कंटिन्यूसली मेहनत कीजिए। रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम जल्दी आने वाला है, साथ ही साथ नई वैकेंसी भी आएगी। आप देखना 2026 के अंदर रेलवे कोई ना कोई वैकेंसी आएगी। और जिन भाई की ITI नहीं हुई है वे अपनी ITI पूरी कर ले। रेलवे में काफ़ी वैकेंसी आती है ITI की, और गवर्नमेंट पोर्टल पे भी कहीं ना कहीं वैकेंसी रहती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यूसली मेहनत कीजिए, आप कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट ना कीजिए दोस्तों। और 100% आपका चांस आएगा अगर आप मेहनत करोगे। अगर आप मेहनत, भगवान किसी की मेहनत नहीं रखते, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, आप गधे के जैसे अपने आप को मेहनत मान के चलोगे तो आपकी 100% जॉब लगेगी लगेगी रेलवे के अंदर। बस ये है कि आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी है, आपको बीच में छोड़ देना नहीं है। जिसने छोड़ दिया जो वही हार गया, यानी कि जो डर गया वो मर गया दोस्तों। जहां आपने अब तक वेट कर लिया, थोड़ा और वेट कर लिया, 6 महीने की और आप मेहनत कर लीजिए, 100% आपका रेलवे में एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि जो लोग अब ये लोग एनटीपीसी दे रहे हैं या ग्रुप डी दे रहे हैं या SSC सीजीएल दे रहे हैं, ये लोग आपके ग्रुप डी में भी देखने को मिलेंगे। सेम लोग मिलेंगे आपको ग्रुप डी में भी। आप देख लीजिए जो बंदा सीजीएल की तैयारी कर रहा वो ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहा, तो उसका नंबर तो फंसना नहीं है। तो आप क्यों तैयारी छोड़ रहे हो भाई? आपको करो। वो अगर सीजीएल की तैयारी कर रहा तो आपका ग्रुप डी में तो आ ही जाएगा नंबर यार। आप करोगे तो आ जाएगा। कंटिन्यूसली मेहनत तो करो यार आप। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं भी अब रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। आप लोगों को जो मेरे से हेल्प चाहिए मैं वो दूंगा। देखो मैं तो मेहनत घर से ही कर रहा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, अपने मैं घर पे ही हूँ और अपने घर से ही मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं हमारा भी नंबर आता है नहीं आता, लेकिन आपके साथ हैं, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ दोस्तों। अभी मैंने मैथ के कुछ चैप्टर फिनिश किए हैं इस बुक से ही, और मैं कुछ बुक्स के रीजनिंग भी देख रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ टोटली। तो आपको अगर मेरे बारे में जानना है कि मैं कौन हूँ, किस तरह की तैयारी करूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए यार, सपोर्ट कीजिए। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं अपन लोग भी। ठीक है, चलो।